चमन सीमा पर गोलीबारी ने फिर हिला दी सियासत और सुरक्षा। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव, 5 की मौत और अराजकता की रात। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रही हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक और आज हम आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चमन सीमा पर हुए खतरनाक संघर्ष की खबर से रूबरू कराएंगे, जो किसी फिल्मी एक्शन से कम नहीं लग रहा। बलूचिस्तान प्रांत के चमन मैत्री द्वार पर शुक्रवार देर रात भारी गोलीबारी हुई, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हुए। यह सीमा क्रॉसिंग अफगानिस्तान के कंधार से जुड़ती है और दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव का केंद्र रही है। लेकिन इस बार बात बहुत गंभीर रूप से नाजुक है, क्योंकि ये गोलीबारी उस समय हुई जब दोनों देशों के बीच शांति वार्ता का नया दौर खत्म हुआ था। हालांकि वार्ता का उद्देश्य तनाव को कम करना था, लेकिन लगता है कि ये प्रयास हवा में ही रह गया। बिल्कुल चित्रांजलि, सच में ये स्थिति बेहद गंभीर है। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि अफगान बलों ने बदानी इलाके में मोर्टार दागे, जबकि अफगान तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि स्पिन बुलडॉग पर हमला पाकिस्तान ने किया। यानी हर तरफ आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। गोलीबारी रात करीब 10 बजे शुरू हुई और देर रात तक जारी रही। चमन जिला अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि 3 लोग, जिनमें से एक महिला भी शामिल, अस्पताल लाए गए। इस बीच पाकिस्तान की सेना और विदेश कार्यकाल की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, जिससे स्थिति और भी नाजुक और अटकलों से भरी हुई नजर आ रही है। अब यही गोलीबारी बेहद चिंताजनक बन चुकी है, क्योंकि ये शांति वार्ता के 1 हफ्ते बाद हुई है। पिछले सप्ताह सऊदी अरब में आयोजित वार्ता में कतर, तुर्की और सऊदी अरब के मध्यस्थता प्रयासों के बावजूद अक्टूबर में हुई घातक सीमा झड़पों के बाद तनाव कम नहीं हो सका। ऐसे में ये नए संघर्ष संकेत हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र में शांति अभी बहुत दूर है। खबरें आ रही हैं कि चमन कंधार राजमार्ग पर अभी भी लड़ाई हुई, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस पूरी स्थिति में स्थानीय लोगों की चिंता और भय को बढ़ा दिया है। चमन सीमा के आसपास के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नागरिक सुरक्षा का कोई ठोस उपाय नहीं दिख रहा है और हर तरफ भय और तनाव का माहौल बना हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों देशों के बीच शांति वार्ता जरूरी है, लेकिन हर बार वार्ता समाप्त होने के बाद भी वास्तविक निरंतर और भरोसे की कमी सामने आ रही है। यही वजह है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बार बार गोलीबारी और तनाव की स्थिति उत्पन्न होती नजर आ रही है। तो दोस्तों, ये कहानी केवल सीमा संघर्ष की नहीं है, बल्कि ये सुरक्षा और शांति की संवेदनशील स्थिति को भी उजागर करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फिलहाल कोई ठोस कदम दिखाई नहीं दे रहा। ये मामला सिर्फ 5 लोगों की मौत या कुछ घायलों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा, नागरिक जीवन और दोनों देशों के बीच भविष्य की वार्ता पर भी असर डाल सकता है। वहीं बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही देशों के बीच ये तनाव पिछले काफी लंबे वक्त से चल रहा है। दोनों ही देशों के बीच शांति वार्ता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बातचीत जारी है। दोनों ही देशों के बीच हर कोई सीज फायर कराना चाहता है, लेकिन जब भी शांति वार्ता की यहाँ पर बात होती है तो किसी न किसी देश की तरफ से फिर से हमला हो जाता है और ये तनाव एक बार फिर से शुरू हो जाता है। बिल्कुल चित्रांजलि, सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि आरोप प्रत्यारोप का मामला कब तक चलेगा, कब सीमा पर शांति का माहौल देखने को मिलेगा। अब ऐसे में जो है काफी देश ये कोशिश कर चुके हैं कि इन दोनों ही देशों के बीच शांति स्थापित हो। शांति वार्ता भी कई बार हो चुकी है, लेकिन जब भी ऐसी कोई वार्ता होती है तो वो वार्ता नाकाम होती है। यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों ही एक दूसरे के साथ शांति वार्ता स्थापित करने को तैयार ही नहीं है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस बर्बादी की कगार पर पहुंचेंगे ये दोनों देश। पाकिस्तान जो पहले से ही बेहाल है, पाकिस्तान जो पहले से ही बर्बादी की कगार पर है, कि अपने आप को पूरी तरह से बर्बाद करके मानेगा, अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। यहाँ देखने वाली बात ये है कि कंगाल पाकिस्तान हर वक्त IMF से लोन लेता रहता है, गुहार लगाता रहता है हर वक्त पैसे के लिए, और जब युद्ध की बारी आती है तो सबसे पहले सीना चौड़ा करके वही खड़ा नजर आता है। किसी भी मुल्क के साथ, पड़ोसी मुल्कों के साथ उसके रिश्ते को ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन जब बात सीमा पर होती है तो बात हमेशा युद्ध की तरफ चली जाती है। बहरहाल सीमा पर लगातार गोलीबारी और तनाव का ये सिलसिला चिंताजनक है। स्थानीय अस्पतालों में घायल लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और नागरिक भय में जी रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि स्थिति से निपटना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना भविष्य में बड़े और खतरनाक संघर्ष की संभावना बढ़ सकती है।
फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की निगाहें इस घटना पर टिकी हुई है। तो दोस्तों, ये संघर्ष सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि इस सीमा पर शांति बनाए रखने की कठिनाई और दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी को भी उजागर करता है। हमें उम्मीद है कि भविष्य में दोनों देशों के बीच स्थायी समाधान निकले और चमन मैत्री द्वार पर फिर से शांति कायम हो सके। अब देखना ये होगा कि ये दोनों देश किस बदहाली पे उतरते हैं, किस कगार पर जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना ही तो रोजगार है, ना ही वहां पैसा है, लेकिन फिर भी युद्ध के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा आगे है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान की तुर्की ने भी कई कोशिशें करी है शांति बहाल करने की, लेकिन फिर ये दोनों देश शांति नहीं कायम कर पा रहे हैं। कभी पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो कभी अफगानिस्तान की तरफ से, कभी किसी और देश कुछ करवाता है तो पाकिस्तान लेके नाम पहुंच जाता है कि कभी अफगानिस्तान ने कुछ करवाया तो कभी भारत ने। पाकिस्तान में कभी शांति ना तो आंतरिक तौर पर आई है, ना ही इंटरनेशनल लेवल पर कभी आई है। बहरहाल फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए फॉलो कीजिए इंडिया डेली को और देखते रहिए हमारी खास पेशकश तहकीकात, हर खबर की तह तक।